आज के समय में देखा जाए तो लोगों में नींद की समस्याएं बढ़ती जा रही है। वो रात में सो ही नहीं पाते हैं, और अगर आप रात में ठीक तरह से सोते नहीं हैं तो फिर इससे बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती है, क्योंकि सोने के दौरान ही हमें अधिक से अधिक कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है। रात में जब आप अच्छी तरह से सोते हैं तभी आपके शरीर की जो भी बीमारी है वो ठीक होना शुरू होता है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन भी सही तरह से होता है। आपके जो स्किन की चमक है वो बढ़ती है, और आपके शरीर के बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि हर दिन टूटते हैं और हर दिन उसका फिर रिपेयरिंग होता है। तो अगर आप ठीक तरह से सोएंगे नहीं तो फिर ये सब जो काम है ये कैसे हो पाएगा। इसीलिए आपकी रात की जो नींद है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी की नींद होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि लोग जो कर रहे हैं वही करते करते जाकर बेड पे सो जाते हैं। इस तरह से अगर आप सोते हैं, किसी भी मान लीजिए विचार को लेकर सो गए, या फिर मान लीजिए टीवी में कोई न्यूज देखते हुए सो गए, तो फिर आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से एक्टिव रह जाता है और आपकी जो नींद है वो फिर हो नहीं पाती है। शरीर सोया रहता है लेकिन आपका जो माइंड है वो चलता रहता है, जिसके कारण आप जब सुबह में उठते हैं तो ऐसा लगता है कि रात भर आप सोए नहीं हैं, थकान सी महसूस होती है। आज मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप इसे अपनाते हैं तो देखिए कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बिल्कुल बेहतर होती चली जाएगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से सो भी पाएंगे, और इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है मॉर्निंग एक्सरसाइज। देखिए आज के समय में लोग अपने शरीर को थकाते ही नहीं है। दिन भर अधिकतर देखा जाए तो बैठने का ही काम होता है, तो इससे आपका शरीर थकता नहीं है। और अच्छी नींद लाने के लिए आपको शरीर को थकाना होगा, तो इसीलिए सुबह में कोशिश कीजिए कि कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप खूब अच्छी तरह से जमकर एक्सरसाइज करें। कुछ दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग करें। और अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में अगर सीढ़ी है तो आप उसी पे कम से कम 20 मिनट लगातार चढ़िए उतरिए। फिर देखिए कि इससे भी आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से थक जाएगा। इसीलिए आपको हर दिन मॉर्निंग में खूब जमकर एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपका शरीर भी थके और आपके शरीर से पसीना भी बाहर आए। फिर देखिए कि रात में जब आप सोने जाएंगे तो नींद अपने आप ही आ जाएगी। जब तक शरीर थकेगा नहीं तब तक आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर नहीं हो सकती है, और यही सबसे मेन कारण है कि लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि शरीर थका नहीं रहता है और माइंड को एक्टिव करके सो जाते हैं। सेकेंड है शाम का डिनर। देखिए आजकल ऐसा हो गया है कि जो लोग जितनी ज़्यादा रात में खाते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न समझा जाता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत है। और अगर कोई व्यक्ति तुरंत खाकर तुरंत जाकर सो जाता है तो इससे उसके खाने और सोने में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण उसका जो भोजन है वो फिर ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फिर अंदर जाकर वो सड़ता रहता है। इसीलिए आपको ये कोशिश करना है कि कम से कम 7 बजे तक डेली रात का भोजन खा लें, ताकि आपके सोने और खाने में 2 से 3 घंटे का अंतर रहे। अगर आप जल्दी भोजन खा लेते हैं 2 से 3 घंटे का अंतर हो जाता है, इससे फिर आपका जो भोजन है वो ठीक तरह से डाइजेस्ट भी हो जाता है, और जब आप रात में सोने जाते हैं तो इससे आपका पेट जो है वो भी हल्का हो जाता है और आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि शाम का भोजन जल्दी खाना है और थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाएं। नेक्स्ट, आपका जो बेडरूम है वो बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए। आपके बेड पे एक कॉटन की चादर बिछी होनी चाहिए जो कि साफ सुथरा हो और वहाँ पे कोई गंदगी ना हो। आपका बेडरूम जितना ही ज्यादा साफ सुथरा होगा उतनी ही अच्छी आपकी नींद की क्वालिटी भी होगी, तो इसीलिए बेडरूम को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। नेक्स्ट, सोने से 1 घंटा पहले आपको सभी तरह की जो भी स्क्रीन है उससे आपको दूर हो जाना है, ये बहुत जरूरी है। अधिकतर देखिए तो लोग क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, देखते देखते सो जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज को देखते हुए सो रहे हैं तो इससे आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन आपका माइंड एक्टिव रहता है, जिसके कारण सुबह में जब आप सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि रात भर आप सोए नहीं हैं। तो इसीलिए आपको रात में सोने से 1 घंटा पहले सभी तरह की स्क्रीन से दूर हो जाना है और रूम में आपको मोबाइल लेकर भी नहीं सोना है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं
तो फिर इससे आपकी नींद की क्वालिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 घंटा पहले आप स्क्रीन बंद कर दीजिए, तो आप सोचेंगे कि मुझे करना क्या होगा फिर इसमें। तो देखिए, उस समय में आप चाहें तो कुछ किताबों को पढ़ सकते हैं या फिर चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रात में सोने से पहले आपको अपने कपड़ों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि दिन भर आप जो पहने हुए हैं उसी को पहनकर अगर आप सो जाते हैं तो इससे आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए रात में सोने के लिए आपको एक अलग कपड़ा रखना चाहिए और रात का जो कपड़ा है आपका वो ढीला ढाला पहनिए, कॉटन का हो तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है कि सोने से पहले आप अपने हाथ पाँव चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए। जब आप अपने हाथ पाँव चेहरे को धो लेते हैं, इससे मन शांत हो जाता है, दिमाग शांत होने लगता है और बहुत ही अच्छा फील होता है और जो भी दिन भर की थकान है वो सब भी उतर जाता है। और हो सके तो अपने पाँव में आप सरसों का तेल से भी मालिश कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज लाइट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, नींद की क्वालिटी भी कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और आप कम समय में सोकर भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। क्या करना है कि आप बेड पर जाकर बैठ जाइए और बैठकर ये जो बीच पॉइंट है जहाँ पे मैं बिंदी लगाई हूँ यहाँ पे, इसको आप ये जो है देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, इसको आपको इस तरह से ऐसे हल्का हल्का घुमाना है ऐसे और डीप ब्रीदिंग के साथ करना है। ये कम से कम 1 मिनट तक आपको करना है। डीप ब्रीदिंग लेते हुए इसको इस तरह से घुमाना है इसे। तो क्या करना है, ये जो है ये इसको भी आपको इस तरह से ऐसे करना है ऐसे। ये भी आपको डीप ब्रीदिंग के साथ में करना है। 10 बार आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और इसको धीरे धीरे इस तरह से कीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लगेगा और जो कुछ भी आपका टेंशन है वो भी समाप्त होती चली जाएगी, माइंड आपका शांत होने लगेगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिए और अगर किसी और ने आपके साथ गलती किए हैं तो फिर उनको आप माफ़ कर दीजिए। इस तरह से आप अपने मन में ये भाव लाइए और इसे कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए कोई गलती किए हैं या फिर कोई और गलती किए हैं, उस चीज़ को अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो फिर इन चीज़ों को लेकर आप ठीक तरह से सो नहीं पाएंगे। कि हर दिन का जो कुछ भी गलती है उसको आप हर दिन माफ़ कर दें और खुद भी माफ़ी मांग ले, ये सबसे उत्तम तरीका है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सब कुछ आपको ईश्वर को सौंप कर सोना है। आप ऐसा समझिए कि आप ईश्वर की गोद में सो रहे हैं, सब कुछ उनको सौंप दिए हैं और उनसे ये प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मैं सब कुछ आपको सौंप रहा हूँ, मैं आपकी गोद में सो रहा हूँ, आप हमारी रक्षा करना। अगर आप इस भाव से सोएंगे आपकी रात की नींद भी अच्छी होगी और जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी सुबह भी बहुत ही अच्छी होगी। उसके बाद जो आपको करना है, अगर मान लीजिए इतना करने पे भी नींद नहीं आया है तो आपको एक काम और करना है, आप लेट जाइए, बाईं करवट लेट जाइए। आपके जो दाएं नाक है उसे आप दाएं अंगूठे से बंद कर लीजिए और बाएं नाक से आपको सांस को लेना है और बाहर छोड़ना है। सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। सांस आपकी बिल्कुल धीमी गति से होनी चाहिए। तो इस तरह से लेटे लेटे आप कर सकते हैं, इससे आपका मन शांत हो जाता है। इसके साथ ही आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ती चली जाती है और इसे करते करते ही आप कब सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही बहुत ही अच्छी नींद सोएंगे, मीठी नींद सोएंगे। आप नींद को भी योग की तरह करना है। धन्यवाद।